अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम मास्टेक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कंपेयर Y9 2019 को Redmi Note 6 Pro के साथ। Redmi Note 6 Pro और Y9 2019 रिसेंटली हुए हैं मार्केट में लॉन्च। आपको आज की इस वीडियो से हो जाएगा क्लियर कि आपको Y9 लेना चाहिए या Redmi Note 6 Pro। सो इस वीडियो को एंड तक देखें। साथ ही मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं वीडियो की तरफ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेते हैं दोनों ही फ़ोन्स की प्राइस की। सबसे पहले तो प्राइस आपको Y9 की देखने को मिलती है 38,000 की और यहाँ Redmi Note 6 Pro को देखने को मिलता है आपको मार्केट में 36,000 का। इंडिया में आपको Y9 की प्राइस मिलती है 13,999 की और Redmi Note 6 Pro की देखने को मिलती है 12,999 की। अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो उसके ऊपर मैं दे चुका हूँ एक वीडियो Honor 8X, Xiaomi Note 6 Pro और Y9 2019 की। आपको मैं आई कार्ड में लिंक दे देता हूँ, लेकिन डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देता हूँ। इस वीडियो को पहले पूरा देखें, फिर देख लें वो वीडियो, फिर लें डिसीजन आपको इन तीनों में से कौन सा फ़ोन लेना है कौन सा नहीं। सो आज बात करेंगे स्पीड टेस्ट की। तो यहाँ पर हम दोनों फ़ोन्स को कर लेते हैं फ़िलहाल ऑफ और करते हैं रीबूट इन दोनों ही फ़ोन्स को, ताकि आपको पता लग सके कि कौन सा फ़ोन पहले होता है ऑन, कौन सा नहीं। तो यहाँ पर हम इन दोनों फ़ोन्स को करते हैं ऑफ। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही फ़ोन्स को हम अब कर लेते हैं पावर ऑन और देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सा फ़ोन आपको पहले ऑन मिलता है कौन सा नहीं। तो वाइब्रेटर हो गया है, क्लिक, लोगो आ गए हैं दोनों के ही सामने आपके। अब देखना ये है कि Y9 2019 आपको बेहतर परफॉर्मेंस दे पाता है या Redmi Note 6 Pro। तो Geekbench आप देख चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पर स्कोर है Y9 का ज़्यादा, लेकिन ऑल ओवर रैम मैनेजमेंट की बात करते हैं और स्पीड की बात करते हैं तो यहाँ पर Huawei हुआ है पहले ऑन और अभी तक Xiaomi स्टिल लोगों पर खड़ा है। नहीं, तकरीबन थोड़ा सा ही डिफरेंस आपको देखने को मिला है दोनों में। यहाँ पर हालांकि Huawei ने पहले ही दे दिया था सायरन ऑन होने का। डिफरेंस आपके सामने है दोनों ही फ़ोन पे। आपको सबसे पहले मैं आप बताऊंगा कि आपको मिलेगी स्पेसिफिकेशन क्या क्या। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है 4GB 64GB की रैम और रोम, और Y9 में भी आपको देखने को मिलती है 4GB और 64GB की रैम और रोम। प्रोसेसर की बात करें तो Redmi Note 6 Pro में 2.0 ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है, 1.8 ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है आपको, कायरो 260 वाला आपको स्नैपड्रैगन वाला चिप देखने को मिलता है। साथ ही GPU देखने को मिलता है आपको Adreno 509 का, और यहाँ Y9 में आपको मिलता है Kirin 710 का प्रोसेसर। GPU मिलता है Malica MP2 के साथ G54 वाला GPU आपको मिलता है। ग्राफिक, यहाँ पर ग्राफिक्स की बात करूँ तो ग्राफिक्स मुझे Y9 में अब तक तो बेहतर मिल रहे हैं, लेकिन Redmi Note 6 Pro को यूज़ करने के बाद मैं बता पाऊंगा कि मुझे Redmi Note 6 Pro में भी क्या ग्राफिक्स मिलते हैं। वैसे तो दोनों में मिलता है आपको Full HD+ का रेजोल्यूशन। नॉच वाला आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है, जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे। दोनों के अंदर ही आप नॉच देखने को मिलती है, दोनों के अंदर ही आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है डुअल सेटअप में। अब कर लेते हैं हम अपने स्पीड टेस्ट को स्टार्ट। तो यहाँ पर वाईफाई है दोनों का ही एक ही नेटवर्क से अटैच, और अब करते हैं हम इसको बैक। तो यहाँ पर कर लेते हैं हम रिसेंट टैब्स को क्लोज के रिसेंट टैब्स। शिट यार, यासिर भाई। जी हाँ दोस्तों, वाईफाई को देख लेते हैं कि वाईफाई दोनों सेम नेटवर्क से हैं अटैच, और अब इनको करते हैं यहाँ पर बैक हम। Geekbench स्कोर में आपको काफ़ी डिफरेंस देखने को नज़र आया था। यहाँ पर कर लेते हैं हम रिसेंट टैब्स को क्लोज। तो यहाँ पर हो चुकी हैं दोनों ही फ़ोन्स की रिसेंट टैब क्लोज। मैंने चॉइस किया है कुछ ऐप्स को, ऐसी ऐप्स को जो कि हम लाते हैं डेली यूजेज में। तो इस वीडियो में आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि दोनों के अंदर कौन सा फ़ोन आपको जो डेली ऐप्स की एक्सेसिबिलिटी है वो कौन सी बेटर देता है कौन सी नहीं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर स्पीड टेस्ट। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं हम डायलर को। पहले मैं Redmi Note 6 Pro का कर दूं ब्राइटनेस लेवल यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा, ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो सके। तो यहाँ पर डायलर को क्लिक करते हैं तो डायलर यहाँ पर पहले ऑन हुआ है Y9 का। बात करें हम यहाँ पर मैसेजिंग की, तो मैसेजिंग जो है वो दोनों की ऐप सेम ही टाइम में ऑन हुई। कैमरा ऐप की बात करें तो यहाँ पर दोनों ही रहे सेम ही ऐप में।
अगर बात करूं दोनों के ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो यहाँ पर आपको Y9 में देखने को मिलता है EMUI का आपको ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है, और यहाँ पर आपको मिलता है MIUI का। दोनों की तकरीबन आपको पैटर्न सेम देखने को मिल जाते हैं। अब करते हैं हम Zapier को ऑन। तो यहाँ पर Y9 जो है वो क्लियरली बेहतर रहा Redmi Note 6 Pro पर। यहाँ पर बात कर लेते हैं सोनिक बूम में। तो यहाँ पर Redmi Note 6 Pro ने पहले की है ऑन सोनिक बूम वाली ऐप। अब बात कर लेते हैं फिल्मोरा की। तो यहां पर दोनों ही रहे सेम ही तकरीबन। हम इस ऐप को करते हैं दोबारा क्लोज और अब लाते हैं दोनों ही ऐप्स को हम बराबर। तो यहाँ पर Redmi Note 6 Pro रहा ज़्यादा आगे। दोनों ही फ़ोन्स में आपको टर्बो टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। ऐप्स को बहुत अच्छी दोनों की UI कस्टमाइज़ कर लेती है। अब बात करते हैं हम नाइफ एंड हिट की। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर Redmi Note 6 Pro रहा आगे Y9 से, और यहाँ पर पिन आउट को देखते हैं कि कौन सी पहले प्ले होती है कौन सी नहीं, किस फ़ोन में पहले प्ले होती है। तो यहाँ पर दोनों में तकरीबन सेम टाइम लिया, लेकिन Y9 थोड़ा सा आगे रहा यहाँ पर Redmi Note 6 Pro से। अब बात कर लेते हैं ट्विटर की। तो यहाँ पर क्लियरली विनर है Y9 ट्विटर के मुकाबले में। स्मैश हिट की बात करते हैं तो स्मैश हिट देखते हैं हम किस फ़ोन में पहले होती है लोड। तो यहाँ पर Redmi Note 6 Pro में हुई है पहले लोड। अब बात करते हैं टेम्पल रन 2 की। तो देखते ये है कि टेम्पल रन 2 पहले किस में रन होती है किस में नहीं। तो दोनों ही फोन्स में हो रही है कॉन्फ़िगरेशन डाउनलोड। तो यहाँ पर Redmi Note 6 Pro रहा काफ़ी आगे। बेसिकली आपको Redmi Note 6 Pro जो MIUI 9.6 है उसके अंदर आपको मिल जाती है बेहतर स्टेबिलिटी गेम्स की। यहाँ EMUI अभी तक काम कर रहा है इस चीज़ पर। हो सकता है कि किसी अपडेट में आपको बेहतर भी ऐप की जो प्रोसेसिंग है वो मिल जाए बेहतर। अब बात करते हैं फायरफॉक्स की। तो यहाँ पर फायरफॉक्स दोनों रहा बराबर के ही टाइम में। और वाइबर की बात करें तो वाइबर पहले Y9 में ऑन हुआ। यहाँ पर बात करते हैं हम इंस्टाग्राम की। तो इंस्टाग्राम भी जो है वो पहले रहा Y9 के अंदर। अब बात कर लेते हैं स्नैपचैट की। तो स्नैपचैट पहले लोड किया है हमारे पास Y9 ने। यहाँ पर फेसबुक की बात कर लेते हैं तो फेसबुक भी पहले लोड हुआ है Y9 के अंदर। यहाँ पर शेयर इट की बात करें तो शेयर इट के अंदर देखना ये कि जी हाँ, यहाँ पर दोनों ने लिया एक ही टाइम, लेकिन कुछ टाइम लिटरली को माइक्रो सेकेंड्स का डिफरेंस था। यहाँ पर Redmi Note 6 Pro बेहतर रहा। अब एसफॉल्ट नाइट्रो की बात करते हैं। तो यहाँ पर Redmi Note 6 Pro ने एसफॉल्ट नाइट्रो को किया है पहले लोड। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम क्रीम की। और क्रीम की ऐप अगर यूज़ नहीं करते तो प्लीज़ इसको यूज़ करें, बड़ी फिजिबल ऐप है। Y9 रहा क्रीम की ऐप में भी आगे, कैलकुलेटर की ऐप में दोनों ही तकरीबन एक ही टाइम लेंगे। YouTube की बात करते हैं यहाँ पर। तो YouTube पहले ऑन किया है यहाँ पर Y9 2019 ने, लेकिन उसका वर्जन होने वाला था अपडेट। यहाँ पर स्टॉप वॉच भी रही दोनों के बराबर। यहाँ पर सिटीज़न पोर्टल की बात करते हैं तो सिटीज़न पोर्टल Y9 2019 में हुई है पहले आई थिंक सो के लोड। अभी स्टिल दोनों ही लोड कर रहे हैं, लेकिन देखना ये है कि दोनों में कहाँ पर मिलता है हमें पहले नंबर। तो यहाँ पर हालांकि क्लिक हुआ था बाद में, लेकिन पहले ही लोड किया है Redmi Note 6 Pro ने। नेटफ्लिक्स की बात कर लें यहाँ पर। तो नेटफ्लिक्स में रहा Redmi Note 6 Pro कहीं बेहतर Y9 से। तो ये एक स्पीड टेस्ट है। मैं रैम मैनेजमेंट की बात करूं यहाँ पर, तो रैम मैनेजमेंट तकरीबन हमें दोनों में ही अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि LPDDR4 की रैम यहाँ पर इस्तेमाल की गई है। अब कुछ ऐप्स को दोबारा से वैसे जहाँ से छोड़ा था वहीं से ऑन करके देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमें वहीं पर ऐप वो मिलती है कि नहीं।
तो यहाँ पर सोनिक शुरू से स्टार्ट हो रही है। हम करते हैं इस टाइम टेम्पल रन को रन दोबारा, क्योंकि यहाँ पर हमें क्लियरली डिफरेंस नज़र आएगा। यहाँ पर Redmi Note 6 Pro की रैम में रही है, वहीं पर गेम। अब यहाँ पर बात करें हम स्मैश हिट की कि रैम मैनेजमेंट हमें कहाँ मिलती है, तो दोनों ही फ़ोन कर रहे हैं दोबारा से लोड ऐप को। लेकिन बेसिकली ब्रदर्स ऐसा है कि कुछ आपको रैम मैनेजमेंट जो ऐप्स होती हैं वो वाईफाई से जो अटैच होती हैं उसमें आपको मिलता है थोड़ा सा लैग देखने को। कुछ ऐप्स लेती हैं लोडिंग में ज़्यादा टाइम, रैम की दोबारा लोडिंग में। लेकिन ऑल ओवर अगर बात करूँ दोनों ही फ़ोन की, तो दोनों में कुछ खासा डिफरेंस मुझे देखने को नहीं मिला। कुछ ऐप्स के अंदर रहा बेहतर Y9, कुछ ऐप्स के अंदर रहा Redmi 6 Pro। प्रायोरिटी आपके ऊपर है कि आप MIUI का ऑपरेटिंग सिस्टम लेना चाहते हैं या आप EMUI का लेना चाहते हैं। सो मेरे लिए दोनों ही हैं बराबर। अगर आपको कुछ लगती है कमी तो मुझे कमेंट में बताएं कि आप कौन सा फ़ोन लेना चाहेंगे, कौन सा नहीं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूं अली अब्बास, मास से। अल्लाह हाफिज़।